हेलो एंड वेलकम टू एमएमबी प्रोटेक क्लासेस। मैं इंजीनियर राहुल वाजपेयी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी आज की इस क्लास में। मेरी आज की जो क्लास है वो ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम के ओवरव्यू के ऊपर बेस्ड होने वाली है। ठीक है, इसमें जो ट्रांसमिशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका एक जनरल ओवरव्यू लेंगे और इंडिविजुअली उन कंपोनेंट्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सीधे अपनी आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, फ्यूल जो इंजन के अंदर बर्न होता है उसके बर्न होने से जो पावर मिलती है उस पावर को ड्राइव व्हील तक पहुंचाने में जो जो कंपोनेंट्स अपना पार्ट प्ले करते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट जो है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, रियर एक्सल, व्हील्स और टायर, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन जो सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम जनरली 3 प्रकार का होता है: फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव की। इस प्रकार के जो केस में इंजन आपका आगे लगा होगा गाड़ी में और जो आपके अगले पहिए जो होंगे फ्रंट व्हील जो होंगे वही आपके ड्राइव व्हील होंगे। ठीक है, और जो पिछले वाले पहिए आपके होंगे ड्रिवन व्हील। अब ड्राइव व्हील ड्रिवन व्हील क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट जो है आपका फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। इस प्रकार के केस में जो आपका इंजन है फिर से फ्रंट डायरेक्शन में लगा होगा, गाड़ी के फ्रंट में लगा होगा और जो आपका जो जो ड्राइव व्हील होंगे वो आपके पिछले पहिए होंगे गाड़ी के। ठीक है, और आपके जो फ्रंट व्हील हैं वो आपके ड्रिवन व्हील होंगे। अब ड्राइव व्हील और ड्रिवन व्हील क्या होते हैं? इंजन की जो पावर है, इंजन की पावर जिस पहिए तक पहुंचती है, जो पहिए इंजन की पावर की वजह से घूमते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव व्हील। और जो पहिए जो व्हील्स ड्राइव व्हील के घूमने की वजह से घूमते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिवन व्हील। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल व्हील ड्राइव के बारे में। ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है? ऑल व्हील ड्राइव वो अरेंजमेंट है जिसमें गाड़ी में फोर व्हीलर में जितने भी व्हील्स लगे वो सारे के सारे व्हील्स ड्राइव व्हील हैं। ठीक, कोई इसमें ड्रिवन व्हील नहीं होगा, ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट हम इसका एक ऑटोनॉमी देख लेते हैं कि एक जनरल लेआउट चेसिस का देखते हैं कि इसमें देखेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो है पार्ट्स लगे होंगे। तो उसमें आप देख रहे हैं इंजन है, क्लच है, गियर बॉक्स है, ट्रांसफर केस है इन द केस ऑफ फोर व्हील ड्राइव। ओके, आपका प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, डिफरेंशियल हो गया। ठीक, हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो ट्रांसमिशन सिस्टम को करनी चाहिए। ठीक है, अगर इन चीज़ों को करने में ट्रांसमिशन सिस्टम सक्षम नहीं है तो जो है आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो है फेल हो जाएगा अगर उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है तो। ठीक है, पहला है इंजन के अंदर जो पावर प्रोड्यूस हुई है वो बिना किसी झटके के बाकी कंपोनेंट्स में ट्रांसफर करने में सक्षम हो। आगे आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं जैसे, ठीक है, क्लच का काम ये होता है कि इंजन के अंदर जो पावर प्रोड्यूस होती है उसको बिना किसी शॉक्स के जो है आगे कंपोनेंट्स में ट्रांसफर करता है। सेकंड है इंजन के अंदर पैदा हुई पावर को विपरीत दिशा में स्थानांतरित करने में सक्षम होना, मतलब इंजन के अंदर जो पावर प्रोड्यूस हुई है उसे रिवर्स में ट्रांसफर करना है ना, जैसे रिवर्स गियर आपका काम करता है। ठीक है, सिमिलरली इंजन के अंदर पैदा हुई पावर को विभिन्न कोणों और विभिन्न लंबाई पर ट्रांसफर करने में सक्षम होना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप जानते हैं गियर बॉक्स और डिफरेंशियल की जो पोजीशन है जब गाड़ी चलती है तो चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली ड्यू टू द कंडीशन ऑफ रोड। ठीक है, तो अगर आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो विभिन्न एंगल्स और विभिन्न लंबाई पर इसको करने में सक्षम नहीं हुआ तो जो है आपका जो है गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी और जो आप परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है इंजन और ड्राइव व्हील के बीच में स्पीड रिडक्शन करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है इंजन के अंदर पैदा हुई पावर के प्रवाह को समकोण में 90 डिग्री पर मोड़ने में सक्षम होना चाहिए। ये वाला अरेंजमेंट फ्रंट ड्राइव करता है। नेक्स्ट है ड्राइविंग पहियों और
को आवश्यकता अनुसार विभिन्न गति पर चलाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब जो आपके ड्राइविंग व्हील्स हैं को जो है डिफरेंट स्पीड पर चलाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हो कि कभी भी जब आप गाड़ी चलाते हो तो जो स्पीड है हमेशा जैसी नहीं होती, रोड पे जो कंडीशन है हमेशा जैसी नहीं होती है, कभी ट्रैफिक होगा, कभी रोड खाली होगी, तो उन नीड्स को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करने में ट्रांसमिशन सिस्टम कैपेबल होना चाहिए। टॉर्क रिडक्शन या टॉर्क रिएक्शन, ड्राइविंग थ्रस्ट, ब्रेकिंग थ्रस्ट का जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को विथस्टैंड करने में जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है वो सक्षम होना चाहिए। ओके, अदरवाइज अगर वो थ्रस्ट की वजह से टूट ना जाए, वो है ना, क्योंकि जब ब्रेकिंग थ्रस्ट होता है तो उसके रिएक्शन की वजह से उसको विथस्टैंड करने में सक्षम नहीं होगा तो कंपोनेंट्स टूट सकते हैं। ठीक, तो इतना उसके अंदर जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ब्रेकिंग थ्रस्ट, ड्राइविंग थ्रस्ट और टॉर्क रिएक्शन को विथस्टैंड कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन के प्रकार के बारे में कि ट्रांसमिशन कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और विद्युत और विद्युत चुंबकीय प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि इसके जो आपको मैंने पार्ट्स बताए थे मैकेनिकल वाले केस में, वो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। सबसे पहले क्लच। तो क्लच वह भाग होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का जो इंजन के अंदर फ्यूल के बर्न होने से जो पावर प्रोड्यूस होती है उस पावर को बाकी के कंपोनेंट्स जो हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के उनके साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, जब क्लच इंगेज होगा तो उस अवस्था में जो इंजन की जो पावर है वो बाकी के कंपोनेंट्स में ट्रांसफर होती है, और जब आप जो ड्राइवर ने क्लच पेडल को प्रेस कर दिया है माने उस अवस्था में डिसएंगेज हो गया है क्लच। ठीक है, तो डिसएंगेजमेंट के केस में जो इंजन के अंदर फ्यूल के बर्न होने से जो पावर प्रोड्यूस हुई है वो पावर आगे ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्लच का काम है। क्लच का काम क्या है कि इंजन के अंदर प्रोड्यूस हुई पावर को, ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम के अदर कंपोनेंट्स के साथ इंगेज और डिसएंगेज करने का काम ये करता है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें फ्लाई व्हील होगा, क्लच डिस्क होगी और प्रेशर प्लेट होगी। आगे जब इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम क्लच कितने प्रकार का होता है और सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन बॉक्स क्या होता है, गियर बॉक्स क्या होता है। देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए कि दो चीज़ होती हैं, एक तो रोड कंडीशन, एक दूसरा होता है लोड कंडीशन। ठीक है, तो एक है रोड कंडीशन, दूसरा लोड कंडीशन। तो लोड और रोड दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड और टॉर्क को वेरी करने का काम ट्रांसमिशन बॉक्स या गियर बॉक्स करता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके यहाँ ट्रांसमिशन सिस्टम, वो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होगा, उसका पार्ट गियर बॉक्स होगा, उसका पार्ट क्लच भी होगा, उसका पार्ट प्रॉपेलर शाफ्ट भी होगा। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन बॉक्स की। इसमें कई सारे गियर्स लगे होते हैं। ये जो आपको मैंने बताया कि रोड कंडीशन और लोड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है स्पीड और टॉर्क देता है। ठीक है, इतना सा काम है, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, हम देखेंगे इसके क्या क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य है कि वाहन को सड़क और लोड की स्थिति के तहत स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक टॉर्क प्रदान करें, जो मैंने आपको बताया। और यह इंजन, क्रैंकशाफ्ट और वाहन ड्राइव पहियों के बीच गियर अनुपात को बदलकर ऐसा करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वाहन को पीछे की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है, रिवर्स गियर अर्थात रिवर्स में करने के लिए ये उपयोग में आता है। थर्ड है, इंजन शुरू करने के लिए न्यूट्रल पोजीशन में, जब इंजन आप शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, गियर को न्यूट्रल में लेके आते हैं, तो वो वाले फंक्शन की बात हो रही है। तो आपका जो गियर बॉक्स है कई प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपको नाम बता देता हूँ, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स और आपका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, ये सारे के सारे आपके मैकेनिकल गियर बॉक्स में आएंगे। दूसरा आपका होता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ठीक है, तो हम लोग जब गियर बॉक्स का एक वीडियो बनाएंगे के अंदर, ठीक है, अलग से, तो वहाँ आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गियर अनुपात की। गियर अनुपात क्या होता है, जो क्या नाम है, गियर्स जो होते हैं, गियर्स में जो आपका जो ड्रिवन गियर है और ड्राइव गियर है। ठीक है, तो ड्रिवन गियर और ड्राइव गियर के 30 का रेशो कहलाता है गियर रेशो। मतलब आपका जो ड्रिवन गियर है, ड्रिवन गियर में नंबर ऑफ 30 कितने हैं डिवाइडेड बाय जो ड्राइव गियर है उसमें कितने 30 हैं, तो उन दोनों का जो रेशो होगा वो आपका कहलाएगा
गियर रेशो जो मैंने यहाँ पे लिखा है T2 बाई गियर रेशो इक्वल टू जी से इंडिकेट करते हैं, G इक्वल टू T2 बाई T1। यहाँ पे T2 है आपका ड्रिवन गियर, ठीक है, मैं टीथ्स की संख्या, और T1 आपका है ड्राइव गियर में टीथ्स की संख्या। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आपका गियर बॉक्स है उसमें कौन कौन से पार्ट्स के होते हैं। पहला उसका होगी क्लच शाफ्ट होगी, ठीक है, उस क्लच शाफ्ट पे जो गियर लगा होता है उसको हम बोलते हैं क्लच गियर। ये हमेशा जो है आपका इनपुट शाफ्ट के गियर के साथ हमेशा मैच रहता है, ठीक है, ये आपकी इनपुट शाफ्ट है। इसको काउंटर शाफ्ट है, रे शाफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या जो आपको काउंटर शाफ्ट है इसको हम कहीं कहीं रे शाफ्ट भी लिखा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं इसको इनपुट शाफ्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इनपुट शाफ्ट, क्लच शाफ्ट, सॉरी इनपुट शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट और रे शाफ्ट, तीनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट आपका आता है मेन शाफ्ट, इसको आउटपुट शाफ्ट भी बोलते हैं। तो इसके तीन इसमें शाफ्ट होंगी। पहली शाफ्ट आपकी क्लच शाफ्ट, इसके जो है इसकी ही आगे इसके होती है आपकी मेन शाफ्ट, और इसके नीचे होती है इनपुट शाफ्ट, ठीक। हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर एक इन्होंने दिखाया गया है, ये ड्राइव व्हील है, ड्रिवन व्हील है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि गियर अनुपात को निम्न 3 श्रेणियों के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। पहला है आपका प्रत्यक्ष ड्राइव, दूसरा आपका गियर डायरेक्शन, और तीसरा आपका ओवर ड्राइव। प्रत्यक्ष ड्राइव जो होगी, जो इंजन के अंदर जो इंजन में अंदर फ्यूल बर्न होने के बाद जो पावर मिल रही है, ठीक है, उसके वजह से जो आपका इंजन शाफ्ट जिस आरपीएम पे घूम रही है उसी आरपीएम पे आपका जो है आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट घूमेगी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष ड्राइव, मतलब डायरेक्ट ड्राइव से आप बोलेंगे, ठीक है। दोनों की जो आरपीएम सेम रहेंगे। गियर डायरेक्शन में क्या होगा, जो आपका आउटपुट शाफ्ट होगी, ठीक है, उससे कम स्पीड होगी आपकी प्रोपेलर शाफ्ट की, ठीक है। और ओवर ड्राइव में क्या होगा, जो आपका आउटपुट शाफ्ट है, इंजन आउटपुट शाफ्ट, उसके आरपीएम जो होंगे, ठीक है, उसके आरपीएम से ज़्यादा आरपीएम होंगे जो है प्रोपेलर शाफ्ट के, ठीक है। तो ऐसी अवस्था जहाँ पर इंजन के अंदर फ्यूल बर्न होने के बाद जो इंजन का आउटपुट शाफ्ट है उस पर जो आरपीएम मिल रहे हैं, उस आरपीएम से ज़्यादा अगर आरपीएम प्रोपेलर शाफ्ट के हैं तो वो आपका ओवर ड्राइव के केस में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। तो यूनिवर्सल जॉइंट एक यांत्रिक उपकरण है, तो एक या एक से अधिक घूर्णन शाफ्ट को यानी रोटरी शाफ्ट को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे टॉर्क या रोटरी मोशन का प्रभाव होता है। यह दो बिंदुओं के बीच शक्ति के संचरण को भी अनुमति देता है, ठीक है। ओके, तो ये एक है, मतलब दो शाफ्ट होंगी, दो शाफ्ट जो एंगल पे होती हैं, ठीक है। तो उस अवस्था में उन रोटरी शाफ्ट, दो शाफ्ट जो रोटरी शाफ्ट हैं और एंगल पे हैं, उन शाफ्ट के बीच जो है पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट का उपयोग होता है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि आपका जो गियर बॉक्स है और दूसरा आपका है डिफरेंशियल, इन दोनों की जो कार्य से क्या होगा, इनका जो सेंटर होना चाहिए एक होना चाहिए, पर रोड कंडीशन के वजह से इनका सेंटर एक नहीं होता है, ऊपर नीचे होता रहता है ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ रोड। तो उस अवस्था में जो आपका ऐसा हमारे पास कोई डिवाइस होना चाहिए जो उसके अकॉर्डिंग जो है उस जैसे जैसे रोड के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो चेंज होती हुई पोजीशन में भी जो पावर ट्रांसमिट कर सके, तो वो फंक्शन यूनिवर्सल जॉइंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट को सस्पेंशन सिस्टम के सापेक्ष ऊपर अथवा नीचे रखने की अनुमति प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ये आपका यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो शाफ्ट 1 पे, दूसरा आपका शाफ्ट 2 पे लगा हुआ है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम आपको शो कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपका मैंने जस्ट 2D भी दिखाया है आपको यूनिवर्सल जॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में कि प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है। अभी आपने जब मैंने आपको ड्राइव के बारे में बताया तो आपने सुना होगा कि जो है कि जो मैंने इंजन शाफ्ट की आरपीएम और प्रोपेलर शाफ्ट के आरपीएम के बारे में कंपेयर किया था। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है। प्रोपेलर शाफ्ट एक शाफ्ट है जो गियर बॉक्स से जो क्या करेगा, गियर बॉक्स से जो पावर को रिसीव करेगा और डिफरेंशियल तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, डिफरेंशियल और गियर बॉक्स के बीच में इंटरमीडिएट पार्ट्स होता है ये, ठीक है। मतलब गियर बॉक्स से जो गियर बॉक्स में इंजन के अंदर जो पावर प्रोड्यूस हुई फ्यूल के बर्न होने से वो गियर बॉक्स तक आई, गियर बॉक्स ने उसको क्या किया, लोड और रोड के अकॉर्डिंग उसको जो है चेंज किया। उसके बाद ये जो प्रोपेलर शाफ्ट होगी वहाँ से पावर रिसीव करेगी और डिफरेंस तक पहुँचा देगी, इतना ऐसा काम है, ठीक है। इसके दो टाइप की होती है ये,
सिंगल पीस टाइप और 2 पीस टाइप यहाँ दिख रही है। इसके अलावा इसके दो इसके जनरल टाइप और हैं जो आपको मैं इसके बारे में जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वहाँ बताऊंगा। एक उसका होता है हॉटकेस ड्राइव, सेकंड आपको होता है टॉप ट्यूब ड्राइव, वहाँ मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जो है रियर एक्सल पे लगा होगा अगर आपका फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव है, और दूसरा ये फ्रंट एक्सल पे होगा अगर आपका फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है। ठीक है, अब होता क्या है, इसके नाम में ही डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट करता है, स्पीड को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। कब करता है, एक्चुअली जब गाड़ी टर्न करती है किसी कॉर्नर पर, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आउटर व्हील होगा उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू इनर व्हील। ठीक है, तो उस अवस्था में अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं लगा है उन दोनों के व्हील मतलब दोनों व्हील्स का आउटर और इनर व्हील के बीच में, तो क्या होगा, जो पहिए स्लिप हो सकते हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए जो है डिफरेंशियल लगाया जाता है। उस अवस्था में क्या करता है, रियर व्हील को जो है आरपीएम कम कर देता है, और आप सॉरी इनर व्हील के आरपीएम कम करता है, आउटर व्हील को जो है ज़्यादा पावर देता है जिससे वो ज़्यादा तेजी से घूम सके सेम टाइम में। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफरेंशियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिफरेंशियल जो है जब गाड़ी टर्न नहीं ले रही होती है तो उस अवस्था में एज सॉलिड एक्सल काम करता है। दोनों जो व्हील्स हैं, ठीक है, साउथ पे दोनों व्हील्स लगे हुए हैं, दोनों के आरपीएम सेम होंगे, पर जैसे ही गाड़ी किसी कॉर्नर के अलोंग मूव करेगी तो वहाँ पर डिफरेंशियल अपना कार्य शुरू करता है। वहाँ पर आपका जो आउटर व्हील होगा वो ज़्यादा आरपीएम पे घूमेगा, इनर व्हील होगा वो कम आरपीएम पे घूमेगा। ये फंक्शन फुलफिल करता है डिफरेंशियल। ठीक है, ये सारी जो बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसको आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका जो डायग्राम लिख लेते हैं, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है आपका बेवल पिनियन होता है, ये बेवल गियर से बोलते हैं, इसको बेवल पिनियन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेवल पिनियन शाफ्ट है। ठीक है, ये राउंड व्हील है। ठीक है, ये हाफ शाफ्ट होती है दो, ये हाफ शाफ्ट है, हाफ शाफ्ट ये है। ये सन गियर है, सन गियर दो सन गियर होते हैं, दोनों सन गियर एक एक हाफ शाफ्ट से जुड़े होते हैं। ये आपका प्लैनेट गियर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल गियर का अरेंजमेंट है। इसके बारे में हम लोग जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे वहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा मैं इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रियर एक्सल की, कि रियर एक्सल क्या होता है, इसका क्या कार्य है। तो रियर एक्सल एक ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम का वह घटक है जिस पर दो पहिए लगे होते हैं। जैसे रियर एक्सल होगा वहाँ पर दो व्हील्स लगे होंगे। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस आपका रियर व्हील ड्राइव में ही है ज़्यादा। ठीक है, अगर आपका रियर व्हील ड्राइव है तो रियर व्हील ड्राइव में उसमें एक आपका डिफरेंशियल भी लगा होगा। ठीक, और ये एक्सल जगह डिफरेंशियल लगा है तो ये हाफ, अगर ऐसे केस जहाँ पर डिफरेंशियल लगा है, मतलब आपका फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव वाला केस जहाँ पर पीछे डिफरेंशियल लगा हुआ है, तो उस अवस्था में जो रियर एक्सल होगी वो हाफ शाफ्ट में होगी। ठीक है, और सॉलिड शाफ्ट भी हो सकती है, जैसे ट्रैक्टर में होती है, ट्रैक्टर में सॉलिड शाफ्ट होती है। ठीक है, जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली में आप देखेंगे सॉलिड एक्सल होता है, वो हाफ शाफ्ट नहीं होगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये एक चित्र है इसका। ठीक है, अरेंजमेंट दिखाया है मैंने आपको, ये व्हील लगे हुए हैं, डिफरेंशियल है, राउंड व्हील है, यहाँ पे आपका बेवल पिनियन होगा। ठीक, ये सन गियर है, एक सन गियर है, ये आपका प्लैनेट गियर है। ठीक है, केज लगा हुआ है, ये केज। ओके, ये आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट है, ये आपके बेवल पिनियन है। ठीक है, इससे आपके पावर पहुंच रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हील्स और टायर। तो गाड़ी के व्हील्स एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डिफरेंशियल से जब पावर मिलेगी तो उसको रिसीव करते हैं, और इनके ऊपर लगा होता है एक जो है ट्यूबलर क्या बोलेंगे रबर की आवरण लगा होता है। ठीक है, जिसे हम टायर बोलते हैं, और इसका काम होता है जो सड़क की इरेगुलरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग, जो सड़क की इरेगुलरिटी की वजह से जो शॉक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ट्रैक्शन, टॉर्क, ब्रेकिंग फोर्स को सड़क की सतह पर अब्सॉर्ब करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है इसको। ठीक है, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए ये जो है सॉफ्ट रबर से बने होते हैं। अगर जो सॉफ्ट रबर की जगह आपने जैसे सॉलिड मेटल बना दिया तो ये जो है ज़्यादा झटके प्रोड्यूस करेंगे, है ना। जैसे जैसे रोड किसी गड्ढे में गई, ठीक, या किसी बम पे आई, तो उस केस में क्या होगा, जर्क प्रोड्यूस होगा, और जर्क प्रोड्यूस होने की वजह से जो है ये जो है उस चीज़ को और
अगर सॉलिड होंगे तो और जर्क की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को कम करने के लिए ये सॉफ्ट रबड़ के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके डायग्राम है, ये व्हील है, ये टायर है। तो इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में इनके बारे में सेपरेटली आपसे अलग अलग बात करूँगा। तो ये था मेरी आज की इस क्लास के बारे में। आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी ऑटोमाइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा और मैं बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।